हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 6th क्लास है और बेसिकली 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे पृथ्वी की गतियां। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमको फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने घर से करने के लिए दिए थे, आज मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा और सेकेंड उसमें जो कुछ आपके क्वेश्चन है लिखाने वाले, मैं उनको सारा आपको करा दूंगा। तो अगर उसके दौरान अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं, रिवीजन किया है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है तो बच्चों आइए हम चलते हैं सीधे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए। तो पहले कल के थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे। कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ खड़ा कीजिए, जिन्होंने घर पर जाकर इनको अच्छे से ट्राई किया था और इसको आप लोगों ने किया भी था। कितने बच्चे हैं बताइए। देखिए, सबसे पहले आप पहले वाले को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा। और आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि 366। अगले कह रहे हैं पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, तो प्रतिदिन की गति को बोलते हैं घूर्णन। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर कक्षा में स्थिर चक्कर लगाती है। 3 में देखिए स्थिर। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा पर। अब कह रहे हैं कि दिन कब छोटा होता है, तो मैंने आपको बताया है शीत ऋतु में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। लिखिए, हो गया। चलिए और गौर करके देखते हैं। तो हमने इसमें ये परिक्रमण वगैरह सब कुछ देख लिया। अब एक चीज थोड़ा सा इसमें नया है, क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे हैं पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है। तो ध्यान रखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान, सूर्य की परिक्रमा के दौरान एक और कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव 66.5 है। कितना है? 66.5 डिग्री। देखिए, यानी कि झुकाव कब होगा, जब पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाए। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद लीप वर्ष को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीप वर्ष क्या है बताइए।
लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिन या 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। लिख लीजिए। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लें तो आप लोग हाथ खड़ा कर दें बच्चे, हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। क्लियर है? और ये आपको ध्यान रखना है कि फरवरी में ही हम लोग इसको जो एक दिन है उसको ऐड करते हैं। क्लियर है? तो जो 6-6 घंटे बच जाते हैं ना बच्चों पर ईयर में, क्लियर है? जैसे कि 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट बचती हैं, तो हम उन्हीं को क्या करते हैं, फैब हर आपके 4th ईयर में फैब में उनको ऐड कर देते हैं। ठीक? तो कह रहे हैं लीप बस प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसलिए होता है कि 6 छंग 24 होता है ना। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग हर 4th ईयर में हमारा लीप ईयर आता है, तो इसलिए फैब क्या हो जाती है आपकी 29 की। अगला क्वेश्चन है उत्तर तथा दक्षिण आयांतों में अंतर। अंतर हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए आंसर लिखते हैं, और सबसे पहले करते हैं हम इसमें, पहला करते हैं उत्तर आयनांत। देखिए 21 जून को उत्तरी
गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे नहीं बच्चे, एक मिनट रुकना। हाँ, सबसे छोटी रात होती है, जबकि दिन कैसा हो गया, इसमें लंबा हो गया, रात छोटी, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांश कहते हैं। लिखिए। शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसी में हम लोग। दक्षिणी अयनांश क्या कह रहा है? 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे
लंबी रातें होती हैं। इस अवस्था को तत्क्षणी आयनांत कहते हैं। लिख लीजिए इसको। आगे देखिए। कौन बच्चा बजाएगा? विशु क्या है? कौन बच्चा बताएगा? चलो बच्चों ध्यान दीजिए, दाएं बाएं बिल्कुल भी अपना फोकस ना करें, सामने ध्यान दें। चलिए, ये दोनों बच्चे सीधे बैठे हैं। देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। कैसा है? झुका होता है, नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी यानी कि अर्थ पर दिन व रात की अवधि बराबर
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो आपका पूरा चैप्टर था ये अच्छे से कंप्लीट हुआ। जो पृथ्वी की गति थी मैंने समझाया, आपको मैप बनाकर दिखाया, डायग्राम वगैरह कैसे शिफ्टिंग होती है, कैसे चेंजेस है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर उत्तरायण दक्षिणायन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया और जो भी इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने लिखा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने का रात 6 महीने का दिन होता है। और अगर आप चैप्टर को आखिर में पढ़ेंगे तो ये आपको वहां से आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।